सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5, छोटी सी चीज, व्याख्यान संख्या 2। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 छोटी सी चीज से संबंधित अभ्यास कार्य के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। देखिए बेटा, अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम यहाँ दिए गए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। पहला शब्द है पाबंदी, दूसरा शब्द है शोभा, दूसरा शब्द है शोभा, तीसरा शब्द है मेज, चौथा शब्द है कलाई, पांचवा शब्द है पल भर, छठा शब्द है घंटाघर, सातवां शब्द है घड़ी, आठवां शब्द है बंधा और नौवां शब्द है सुस्ताना। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहला शब्द है पाबंदी, दूसरा शब्द है शोभा, तीसरा शब्द है मेज, चौथा शब्द है कलाई, पांचवा शब्द है पल भर, छठा शब्द है घंटाघर, सातवां शब्द है घड़ी, आठवां शब्द है बंधा और नौवां शब्द है सुस्ताना। अब चलिए बेटा, सबसे पहले हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। क देखिए दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, घड़ी क्या कह रही है। नंबर 2, कौन टिक टिक करती है। नंबर 3, किसे सुस्ताना और रुकना अच्छा नहीं लगता है। चलिए बेटा, इन प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। प्रश्न 1 देखिए बेटा, दिया गया है कि घड़ी क्या कह रही है। तो इसका उत्तर है, घड़ी सदा समय की पाबंदी में रहने के लिए कह रही है। घड़ी क्या कह रही है? घड़ी सदा समय की पाबंदी में रहने के लिए कह रही है। चलिए दूसरे प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन टिक टिक करती है। तो इसका उत्तर है, घड़ी टिक टिक करती है। कौन टिक टिक करती है? घड़ी टिक टिक करती है। तीसरा प्रश्न है, किसे सुस्ताना और रुकना अच्छा नहीं लगता है। इसका उत्तर है बेटा, घड़ी को सुस्ताना और रुकना अच्छा नहीं लगता है। किसे सुस्ताना और रुकना अच्छा नहीं लगता है? तो इसका उत्तर है, घड़ी को सुस्ताना और रुकना अच्छा नहीं लगता है। अब चलिए बेटा, लिखित प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। ख देखिए दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, घड़ी को क्या अच्छा नहीं लगता है। प्रश्न पूछता है कि घड़ी को क्या अच्छा नहीं लगता है। चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। तो इसका उत्तर है बेटा, घड़ी को पल भर रुकना और सुस्ताना अच्छा नहीं लगता है। घड़ी को पल भर रुकना और सुस्ताना अच्छा नहीं लगता है। दूसरा प्रश्न है बेटा कि घड़ी को क्या अच्छा लगता है। घड़ी को क्या अच्छा लगता है। तो इसका उत्तर है बेटा, घड़ी को चलती रहना अच्छा लगता है। घड़ी को क्या अच्छा लगता है? घड़ी को चलती रहना अच्छा लगता है। प्रश्न 3 देखिए बेटा, दिया गया है, घड़ियां कितने प्रकार की होती हैं। इसका उत्तर है, घड़ियां अनेक प्रकार की होती हैं। चलिए प्रश्न 4 करते हैं और उसके उत्तर को जानते हैं। प्रश्न 4, घड़ी हमारे किस काम आती है। तो इसका उत्तर है, घड़ी समय की पाबंदी में रहना सिखलाने के काम आती है। चलिए बेटा, अगला प्रश्न करते हैं। बेटा दिया गया था कि कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। नंबर 1, कभी जेब में, खाली स्थान लिख दिया मैंने शोभा पाती। कभी जेब में शोभा पाती। नंबर 2, कभी खाली स्थान दिया गया था, मैंने इसे लिख दिया कलाई पर बंध जाती। पढ़ेंगे, कभी कलाई पर बंध जाती। नंबर 3 पर खाली स्थान दिया गया था बेटा और लिखा गया था ठाठ से। देखिए मैंने लिख दिया, कभी मेज पर बैठ ठाठ से। लाइन पूरी हो गई। नंबर 4 पे खाली स्थान दिया गया था सुनाती। मैंने लिख दिया टिक 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 राग और सुनाती। इस प्रकार से हमने कविता की पंक्तियों को पूरा कर लिया। चलिए एक बार पढ़ते हैं इसे। कभी जेब में शोभा पाती, कभी कलाई पर बंध जाती, कभी मेज पर बैठ ठाठ से, टिक 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 राग सुनाती। तो बेटा इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के उत्तर को भी कर लिया। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। घ देखिए बेटा, दिया गया है, सही उत्तर पर
सही का निशान लगाइए। नंबर 1, टिक 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 राग है किसका? घड़ी का, दरवाजे का या थाली का? तो इसका सही उत्तर है घड़ी का और इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। टिक 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 राग है घड़ी का। नंबर 2 देखिए, घड़ी का गुण है सुस्ताना, चलते जाना, रुक जाना। तो घड़ी का क्या गुण है बेटा? चलते जाना। इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। तीसरा दिया गया है, सोच रहे होंगे मैं क्या हूँ, मैं तो केवल एक, और खाली स्थान दिया गया है। घड़ी हूँ, बस हूँ, हवा हूँ। इनमें से हमें सही उत्तर को पहचान कर उस पर सही का निशान लगाना है। तो इसका सही उत्तर है घड़ी हूँ और इस पर सही का निशान लगा देंगे। देखिए, सोच रहे होंगे मैं क्या हूँ, मैं तो केवल एक घड़ी हूँ। देखिए, इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के उत्तर को भी जान लिया। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। टिक 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 राग है घड़ी का। नंबर 2, घड़ी का गुण है चलते जाना। नंबर 3, सोच रहे होंगे मैं क्या हूँ, मैं तो केवल एक घड़ी हूँ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर को जानते हैं। भाषा की बात क, अनुस्वार और अनुनासिक मात्रा वाले 5 शब्द लिखिए। बेटा, आपने अनुस्वार और अनुनासिक से बने बहुत से शब्द सीखे थे। अनुस्वार मतलब अंग, ठीक है, और आहा को हम विसर्ग कहते हैं, और अनुनासिक जिसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। याद है आपको? मैंने आपको अंग, आहा और चंद्रबिंदु वाले शब्द सिखाए थे। तो वही प्रश्न यहाँ पर भी दिया गया है कि अनुस्वार और अनुनासिक मात्रा वाले 5 शब्द लिखिए। अब देखिए, पहले हम अनुस्वार से बने शब्द लिखने हैं और फिर चंद्रबिंदु की मात्रा से बने यानी कि अनुनासिक से बने शब्द लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक से बने हुए शब्दों को लिख दिया है। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। पहले हम अनुस्वार से बने हुए शब्द को पढ़ेंगे। देखिए, दिया गया था पाबंदी, और मैंने क्या क्या लिखा है देखिए, बंदर, पतंग, चंपक, जंगल। इसके अलावा बेटा बहुत से अनुस्वार से बने शब्द हैं। आप लिख सकते हैं रंग, दंग, लिख सकते हैं ना। बहुत सारे शब्द थे जिसे हमने पहले सीखा था। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं आपने इन्हें भी सीखा है। आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है बेटा अनुनासिक से बने हुए शब्द लिखने के लिए। देखिए, मैंने क्या क्या लिखा है, पढ़ते हैं। दांत, आँख, पाँच, पाँव, आँच। इसके अलावा आप लिख सकते हैं ऊंट, चांद, बांसुरी, कुआं, दाएं, बाएं। अब बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने इस प्रश्न के उत्तर को भी जान लिया। प्रश्न खा देखिए बेटा, दिया गया है, बोलकर पढ़िए और पर्यायवाची शब्द पर सही का निशान लगाइए। बेटा, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समान अर्थ, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द आपको मैंने पहले भी बताया था ना, कि जैसे समान अर्थ वाले शब्द बताए थे आपको। माँ का समान अर्थ है माता, सूर्य का समान अर्थ है सूरज, धरती का समान अर्थ है धरा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें समान अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाना है, या कहें कि पर्यायवाची शब्द पर सही का निशान लगाना है। चलिए देखिए, दिया गया है नंबर 1 लड़का। लड़का का पर्यायवाची शब्द है लड़की, नहीं। बालक, देखिए बालक पर सही का निशान लगाया गया है। दोस्त नहीं है, इसका सही उत्तर है बालक। लड़का का पर्यायवाची शब्द क्या है? बालक। दूसरा दिया गया है नीर। नीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? भोजन, नहीं। शहद, नहीं। नीर का पर्यायवाची शब्द है पानी, और इस पर हम सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। तीसरा दिया गया है वृक्ष। वृक्ष का समान अर्थ या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए, लकड़ी, नहीं। पेड़, वृक्ष को हम पेड़ भी कहते हैं ना, तो वृक्ष पेड़, यानी वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? पेड़। चौथा दिया गया है माँ। माँ का पर्यायवाची शब्द देखना है माता,
जी हाँ, माता पे सही का निशान लगा देंगे। माँ का पर्यायवाची शब्द है माता। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं बेटा। लड़का का पर्यायवाची शब्द है बालक। नीर का पर्यायवाची शब्द है पानी। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है पेड़। माँ का पर्यायवाची शब्द है माता। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न के उत्तर को भी जान लिया। पढ़ना है, जैसे दिया गया है बड़े काम की, तो इसका क्या अर्थ है? बहुत काम आने वाली। दूसरा दिया गया है समय का पाबंद, इसका अर्थ है समय पर काम करना। तीसरा दिया गया है शोभा पाना, तो शोभा पाना का क्या अर्थ है? अच्छा लगना, सजना। चौथा दिया गया है पल भर, पल भर का अर्थ है थोड़ी देर के लिए। नंबर 5 पे दिया गया है सुस्ताना, सुस्ताना का अर्थ है थक कर आराम करना। नंबर 6 दिया गया है चलते ही जाना, इसका अर्थ है लगातार काम करते रहना, लगातार काम करते रहना या फिर चलते रहना। तो बेटा इन्हें भी आपको जानना है और याद रखना है, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से हमने पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य के उत्तर को भी जान लिया। अब आज का गृह कार्य। आज बेटा मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 छोटी सी चीज से संबंधित मौखिक प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखो। आपको इस कार्य को सुंदर लेख में अपनी कॉपी में करना है। चलिए व्याख्यान संख्या 1 में दिए गए गृह कार्य के हल को भी जान लेते हैं। व्याख्यान संख्या 1 में मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 छोटी सी चीज से संबंधित कठिन शब्द तथा शब्दार्थ को कॉपी में लिखो। आपने इस कार्य को अपनी कॉपी में कर लिया है। चलिए एक बार इसकी भी दोहराई कर लेती हैं। पाठ 5 छोटी सी चीज कठिन शब्द। नंबर 1 छोटी, नंबर 2 सदा, नंबर 3 समय, नंबर 4 जेब, नंबर 5 शोभा, नंबर 6 कलाई, नंबर 7 मेज, नंबर 8 बैट, नंबर 9 ठाठ, नंबर 10 टिक टिक, नंबर 11 अच्छा, नंबर 12 रुकना, नंबर 13 घंटाघर, नंबर 14 बड़ी, नंबर 15 सोच। चलिए बेटा शब्दार्थ को भी जान लेते हैं और शब्दार्थ की दोहराई भी कर लेते हैं। शब्द अर्थ। नंबर 1 पाबंदी, पाबंदी का अर्थ है बेटा बंधन या प्रतिबंध। नंबर 2 पल भर, पल भर का अर्थ है थोड़े समय के लिए। नंबर 3 सुस्ताना, सुस्ताना का अर्थ है आराम करना। तो बेटा इस प्रकार से हमने पाठ से संबंधित शब्दार्थ को भी जान लिया। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।